हम ही द्रोणाचार्य, हम ही वशिष्ठ, हम ही संदीपनी, हम ही दुर्वासा हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं, भारत की परिभाषा है। हाँ भाई अनुराग कश्यप जी, क्या कह रहे थे आप? ब्राह्मण पर मुंह दोगे, बताओ कहाँ मुंह दोगे? कश्यप जी ने किसी ट्रोलर को कोई बात लिखी है तो ये उत्तराखंड के जो विधायक है निर्दलीय, इसको क्या पता पड़ी कि खुद को ब्राह्मण बताकर अपने आप को परम शक्तिशाली बताए, परम ज्ञानी बताए, परम सब कुछ बताए, और कि ये व्यक्ति अगर दोबारा किसी चुनाव में खड़ा हो तो उसकी जमानत जब्त करके इसे वापस भेजना जरूरी है। ये जातिवाद के जहर घोलने वाले और इस आग को भड़काने वाले लोग हैं। जिस तरह से खुद को ब्राह्मण और ऋषियों का अनुयायी बताकर बता रहा है, मुझे बताइए कौन सा ऋषि है जिसकी कई घंटों की MMS आती है अन्य महिलाओं के साथ? कौन सा ऋषि है जो सड़कों पर 10-10, 15-15 गनन लेकर घूमता है? कौन सा ऋषि जो दूसरे घर जाकर माँ बहन की गालियां देता है? इन्होंने मीडिया का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया है। तो ये एक चीटी नहीं मार सकते। ये दलाल किस्म के लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में इनका नंबर 1 है। इन्होंने कहा खानपुर में हम विकास ही गंगा बहा देंगे। गंगा छोड़िए, वहाँ कोई नल का पानी भी नहीं बह रहा है। मैं उमेश कुमार जो व्यक्ति है, मैं इसको आज से विधायक मानने से इनकार करता हूँ। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखी होगी उमेश कुमार विधायक खानपुर। ये विधायक जो है काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है और सोशल मीडिया पर जो समाज में है भेदभाव करने का इनके ऊपर आरोप भी लगा कई बार, और अब फिर एक बार उन्होंने एक ऐसी वीडियो डाली है जो विवाद का कारण है। क्या है पूरा मामला, इसी विषय को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे चैनल पर आज मौजूद है आशीष सैनी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और इसी विषय को लेकर के आशीष जी की एक वीडियो आई। पूरा विवाद, कंट्रोवर्सी जो एक नई शुरू करी खानपुर विधायक उमेश कुमार ने, उसी विषय को लेकर के आज हमारी वीडियो है। आशीष जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, एक वीडियो खानपुर विधायक उमेश कुमार ने डाली है सोशल मीडिया पर, आपने देखी होगी, और उसके विरोध में आपने भी एक वीडियो डाली। तो ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को अगर आप समझा सको। देखिए, सबसे पहला मामला एक राजनीतिक विचारधारा का है। एक राजनीतिक विचारधारा जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश को दी, वो एक आगे सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, उनके अवसर होने चाहिए। उस अवसर के दौरान जब वो काम करते थे, वो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित थे, वो हमेशा उनका विरोध करते थे। जी। मैं यहाँ पर आपके दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता का विरोध करने का मतलब ब्राह्मणों का विरोध कतई नहीं है। बिल्कुल, ब्राह्मण अलग विषय है और वो मानसिकता के जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो अलग है। जहाँ पर आप पूरे समाज को शिक्षित होने के अधिकार को रोकने का काम करेंगे, निश्चित रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, और उसके बाद हमारे देश का संविधान हो। आज हम लड़कियों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा और इन सब चीज़ों पर बहुत जो आज हम काम कर पा रहे हैं, वो उन्हीं की देन है, उसी विचारधारा की। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों का शोषण हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है, अल्पसंख्यकों को तो ठीक सीधे निशाने पर लिया जा रहा है, तो आज के विषय में जब एक विधायक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सभी को समान रूप से लेकर आगे बढ़ने का काम करे, उस व्यक्ति ने जिस प्रकार का आचरण दिखाया, ये लोग अपने आप ही कुछ पोस्ट करते हैं। अनुराग जो कश्यप है, उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म में कट लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं और उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए जल्दी। देश के लोगों को पता लगे कि जो आज हम शिक्षा का माहौल है किस लिए। लेकिन एक कहते हैं ना कि अंदर की मानसिकता फूट के बाहर निकलती है। अनुराग कश्यप के पर एक ट्रोलर जिसका फेस भी शो नहीं हो रहा है, उसका नाम भी सही ढंग से नहीं है, और वो खुद को ब्राह्मण बताकर सबका बाप बताने की बात करता है या अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो उसी का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए अनुराग कश्यप जी ने कोई बात कही। लेकिन अब ये अनुराग कश्यप जी ने किसी ट्रोलर को कोई बात लिखी है तो ये उत्तराखंड के जो विधायक है निर्दलीय, इसको क्या पता पड़ी कि खुद को ब्राह्मण बताकर अपने आप को परम शक्तिशाली बताए, परम ज्ञानी बताए, परम सब कुछ बताए, और बाकी सबको अत्याचार और शोषण करने का काम करे। मैंने ये कहा कि यदि आपका उस फिल्म से या फिर अनुराग कश्यप से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर बकवास करके ओबीसी के और दलितों के खिलाफ आप विस्मरण कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मानसिकता कितनी दूषित है वो सामने आई है। मैंने क्षेत्र की जनता से ये अपील की है कि ये व्यक्ति अगर दोबारा किसी चुनाव में खड़ा हो तो उसकी जमानत जब्त करके इसे वापस भेजना जरूरी है। ये जातिवाद के जहर घोलने वाले और इस आग को भड़काने वाले लोग हैं। ये किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं है। इनके आपने अनेक मामले भी देखे होंगे। आशीष जी, 1 मिनट में आपको रोक एक सवाल में बीच में ले लेता हूँ।
अभी ये जो आपने बात कही है तो एक राजनीतिक बात होगी। मेरा मतलब यहाँ पे सवाल ये है कि जो अनुराग कश्यप जी है, जो फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने एक फिल्म बनाई महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर। फिल्म किसी और ने बनाई है। अच्छा, फिल्म उन्होंने किसी और सिर्फ ये कहा कि फिल्म जल्दी रिलीज होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, अपने सोशल मीडिया पर ठीक। सिर्फ इतनी बात को अगर ये बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है तो आप ये बताइए ये कब चाहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हमारे बच्चे? ये कब चाहेंगे कि अपना सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सम्मान का अधिकार हम कैसे हमें मिलेगा? ये तो हर जगह पर शोषण करने वाले लोग हैं। वो चेहरा उजागर हुआ है, जिस चेहरे को हम न्यूट्रल मान के चल रहे थे, क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय में भी जिताया। वो व्यक्ति इतनी घृणित मानसिकता का, इतनी गंदी मानसिकता का है, तो उस गंदी मानसिकता का विरोध करेंगे। यदि कोई और व्यक्ति भी इस तरह की किसी मानसिकता से ग्रस्त हो तो उसे कम से कम राजनीति में आने से पहले उसका चेहरा उजागर हो जाना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं समाज समरस हो, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जैसा करते भी हैं। कौन लोग हैं जो मिलकर काम नहीं करते? लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग जिस तरह से खुद को ब्राह्मण और ऋषियों का अनुयायी बता रहा है, मुझे बताइए कौन सा ऋषि है जिसकी कई घंटों की MMS आती है अन्य महिलाओं के साथ? कौन सा ऋषि है जो सड़कों पर 10-10, 15-15 गणन लेकर घूमता है? कौन सा ऋषि है जो दूसरे घर जाकर माँ बहन की गालियाँ देता है? कौन से ऋषि का अनुयायी है ये कौन से ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है? अब मुझे तो लगता ही नहीं कि ब्राह्मण भी होगा, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा। ये व्यक्ति किसी भी दृष्टि से ना तो उत्तराखंड का विधायक बनने लायक है और खानपुर की जनता को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है। इसने जितनी गुंडागर्दी करनी थी कर ली। मेरी मांग है कि ये इसको सस्पेंड किया जाए या फिर ये स्वयं इस्तीफा देकर चला जाए, नहीं तो हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है। क्षेत्र की जनता चुनाव में इन्हें बहुत भारी मतों से हराएगी। अच्छा आशीष जी, ये जो खानपुर विधायक है उमेश कुमार जी, मामला है ये मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और ये बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ सोशल मीडिया पे। आपको 3 चीज़ आता हूँ। सामंतवादी ताकतें जी कभी आप पर सीधा हमला नहीं करेंगी। आज के दौर में वो घुमा फिरा के हमला करेंगे। इन्होंने ऋषियों का सहारा लिया, अनुराग कश्यप के बयान का सहारा लिया और धमकी ये हमें दे रहे हैं। इनकी औकात है कि धमकी दे दें। मैंने ये इन्होंने प्रणव सिंह के साथ झगड़ा किया और खूब गुंडागर्दी दिखाई। उस वक्त भी मैंने कहा कि यदि इनके पास खड़े वर्दीधारी संविधान के रक्षक पुलिस वालों को यदि इनकी सुरक्षा से हटा दिया जाए, ये एक चींटी नहीं मार सकते। ये दलाल किस्म के लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में इनका नंबर 1 है। इन्होंने कहा खानपुर में हम विकास ही गंगा बांधेंगे। गंगा छोड़िए, वहाँ कोई नल का पानी भी नहीं बह रहा है। तो वो काम तो ये कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सारे 2 नंबर के काम करेंगे। इनके इतने MMS आए हैं सामने, कोई शर्मदार आदमी होता तो डूब के मर चुका होता अब तक, लेकिन ये आदमी नहीं मरेगा। ये मीडिया के अंदर भी, मैं आपको मीडिया के उससे प्रतिनिधि के तौर पर बता रहा हूँ, इन्होंने मीडिया का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया है। तमाम उदाहरण मौजूद है। आप जो भावना पांडे हैं एक नेता के रूप में यहाँ पर आई हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि ये ब्लैकमेलिंग में इसका तो बिल्कुल विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। जिस आदमी के पास बैठ ले उसी की ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। ये मुख्यमंत्री वहाँ बैठे उसे ब्लैकमेल करता है, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ बैठे उसे ब्लैकमेल करता है। ये घोषित ब्लैकमेलर उत्तराखंड की बीच में रहने लायक नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, जिस प्रकार से ज्योतिबा फुले जी का अपमान किया, इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी ने इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इस सरकार की मानसिकता तो है ही, लेकिन इस व्यक्ति ने जिस दूषित मानसिकता में जो सीमा पार की है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है और हम लोकतांत्रिक ढंग से ही विरोध करके इनको बाहर कर देंगे। ये कोई पूछेगा भी नहीं इनको। ये उमेश कुमार विधायक जी है, ये बार बार बयानबाजी करते हैं सोशल मीडिया पर आके, तो है सरकार का जो है मतलब कि कहीं ना कहीं संरक्षण इन्हें प्राप्त है सरकार का। देखिए, सरकार का संरक्षण निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सरकार में बैठे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर इनका साथ दे रहे होंगे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस विधायक को तत्काल सस्पेंड किया जाए इस आधार पर कि उन्होंने उस महापुरुष को अपमानित करने की कोशिश की है। उसकी फिल्म को जो उन्होंने, अनुराग कश्यप ने कहा कि फिल्म प्रसारित की जाए, तो उन्होंने उस पर अपने ही ट्रोलर से मुझे लगता है झूठ मूठ गाली दिलवाकर इस तरह की बात की। जी जी, ये व्यक्ति ने जो मानसिकता उजागर की है, आप उत्तराखंड में भले ही हम बात करते रहे कि सब लोग हैं, हर एक महिला की शिक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति को श्रेय जाएगा तो महात्मा ज्योतिबा फुले को जाएगा। समानता के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय जाएगा तो उनको जरूर जाएगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी स्थापना के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें ये लोग रोड़ा अटका रहे हैं। यदि प्रदेश सरकार इसको निलंबित नहीं करती तो हमें प्रदेश सरकार की नीयत पर भी शक होगा, लेकिन प्रदेश सरकार करे तो सही। जो मुकदमे हुए उसमें चुपचाप बरी हो जाते हैं, लेकिन जो जिस तरह के अपमानजनक कार्य कर रहे हैं, इस मामले में प्रदेश सरकार को नैतिकता के आधार पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखूँगा कि इसमें कोई कार्रवाई करें, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं
तो जनता जागरण करेगी और जान लेगी कि किस खाली पद देकर जो बिठाए हुए शोकेस में लोग हैं जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे विधायक की बात पर खामोश है, सवाल उनसे भी होगा। इस प्रकार ये फिल्म है और फिल्म में महात्मा ज्योतिबा फुले है, जीवन पर फिल्म अगर बन रही है और रिलीज हो रही है वो तो अच्छी बात है अगर वो समाज में आए। देखिए सर, सरकारें कुछ अपने पेड कलाकारों द्वारा कुछ फर्जी ऐतिहासिक फिल्में बना रही है। एक असली ऐतिहासिक फिल्म आई है जो इतिहास को रिप्रेजेंट करती है, उन घटनाओं को रिप्रेजेंट करती है। अभी इन्होंने जो 2-3 सीन कटवाए, कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों ने विरोध किया। अच्छा। फिल्म में एक बच्चे को दिखाया गया गोबर फेंकते हुए, जो दिखने में ब्राह्मण जैसा था। वो तो एक फिल्म का कलाकार है, लेकिन बाद में ये कहना इसका मतलब यानी सारे ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। आज के समय में यदि कोई शिक्षा की अलग जगह काम करेगा तो इसका मतलब जो गोबर फेंकेगा वो ब्राह्मणवादी है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हम सभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवादी होगा, जो सामंतवादी होगा, जो पूंजीवादी होगा, जो शोषण करने का काम करेगा, एक लोकतांत्रिक नागरिक के नाते मेरी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ खड़ा हो और लोगों को उनके खिलाफ जागरूक करें। ये माननीय विधायक जो उमेश कुमार जी हैं, इन्होंने पहले एक झगड़ा किया प्रणव सिंह के साथ में। गुज्जर समाज जो है जिस प्रकार प्रणव जी के साथ में आके खड़ा हुआ। फिर दूसरा इनका एक वीडियो आया था, इन्होंने एक जाट समाज का एक लड़का था मुजफ्फरनगर का, उसके खिलाफ एक वीडियो और से अभद्र भाषा में प्रयोग करा और उस लड़के की भी एक वीडियो आई, उसने भी इसे जवाब दिया। और अब ये तीसरी बार सैनी समाज के जो प्रोधा है सैनी समाज, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी समाज के ही प्रोधा नहीं है, जी। वो सर्व समाज के हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की। स्त्री तो बेटियां तो हमारे घर में है ना, सबके घर में है। इन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो अछूत जिनको कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, कि उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए, उनको शिक्षित करने का काम किया। तो इसमें कहीं नहीं। और मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जिस समय वो उनको प्रताड़ित करते थे, रोकते थे और माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंकते थे, तो उनकी जो मदद करने का काम करती थी उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली फातिमा बी, जो एक मुस्लिम महिला थी, वो उनकी पूरी मदद करती थी और उन्होंने स्कूल खोलने में अपनी जगह दी और काफ़ी उनका सहयोग किया। तो उस वक्त भी कहीं भेदभाव नहीं था और आज भी नहीं है। सर्व समाज का मतलब है सबका हित। बीजेपी भले ही नारा लगाए सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी ऐसे माफियाओं को भी बचाने का काम करती है। मैं उमेश कुमार जो व्यक्ति है, मैं इसको आज से विधायक मानने से इनकार करता हूं और इस विधायक को ये सरकार एक कानून लाकर सस्पेंड करे। ये इस लायक नहीं है कि उत्तराखंड की ज़मीन पर बैठकर उत्तराखंड के नागरिकों को और उत्तराखंड के लोगों को कलंकित करने का काम करें। अनुराग कश्यप हमारे लिए उतने ही सम्मानित हैं जितने कोई भी फिल्म कलाकार हैं, लेकिन ये कुछ फिल्म वालों के साथ फ़ोटो खिंचवा के कुछ दाएँ बाएँ, बिल्कुल दलाल की भूमिका में घूमने वाला आदमी। चरित्र को देखिए इनका, सैकड़ों MMS लीक हो रखे हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कितना बेशर्म आदमी है जो मुँह उठा के चलाता है और कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे शक है इसके ब्राह्मण होने पर, क्योंकि उत्तराखंड के एक भी ब्राह्मण संगठन ने इसका कभी समर्थन नहीं किया। इसने जब प्रणव सिंह के साथ हम वो किया और उन्होंने पंचायत की, तो मुझे तो प्रणव सिंह की पंचायत में तो हर बिरादरी के लोग थे, कौन कहेगा कि खाली गुजर लोग थे। इसके साथ केवल गाजियाबाद से आए हुए गुंडा एलिमेंट थे, यहाँ के घूमने वाले इस शहर के उत्तराखंड के कुछ दलाल लोग थे। उन दलालों के भी चेहरे उजागर होंगे धीरे धीरे और समाज इनको बहुत करारा जवाब देगा, क्योंकि समाज एक दर्पण है। जो चीज़ आप बोलोगे वो आपके सामने आएगी। और निश्चित रूप से मैं इस विधायक को चैलेंज करता हूँ कि यदि आज तक की जो कार्रवाई है इसमें तो हम केवल इसका बहिष्कार कर रहे हैं, और आगे जैसे इसने कहा कि मैं मुँह तोड़ जवाब देता हूँ, तो हम भी मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, आशीष जी जिस प्रकार इनकी भावनाएं आहत की है एक विधायक के वक्तव्य ने, इसी प्रकार कई सारे लोगों की भावनाएं आहत की है। और आशीष जी प्रतिनिधित्व करते हैं एक बड़े समाज का भी और एक पार्टी के ये वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है। जिस प्रकार आशीष जी की भावनाएं आहत हुई है, तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस प्रकार आहत हुई होगी। हर आदमी कैमरे पर आकर नहीं बता सकता। आप क्या समझते हो? आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि ये विधायक जो है इसी प्रकार सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी करता रहेगा या इसके खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई भी की जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।